आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो फिर से की पॉइंटर्स की वीडियो आ गई है। 2 वीडियोस आ रही हैं। 1 से स्टार्ट किए थे मैंने की पॉइंटर्स कराने, तो रेगुलरली अब हम की पॉइंटर्स ही पढ़ेंगे बिकॉज अभी हमें इस पे फोकस करना चाहिए। एमसीक्यूज जिस बच्चे को करने हैं वो वीडियोस देख ले। प्रीवियस 700 प्लस एमसीक्यूज में करा चुकी हूँ इस चैनल पे ईएसआईसी के लिए। आरआरबी के लिए भी मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ वीडियो फ्रॉम द 8th of July। सो अगर आरआरबी के लिए भी हो आपने करना तो इस चैनल पे बने रहे, और जो बच्चा नया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। उससे पहले अगर आप लोग आरआरबी एंड नॉर्सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बैचेस जो है वो स्टार्ट होने जा रहे हैं फ्रॉम 7 जुलाई। तो आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हो। मोस्ट प्रॉब्ली 7 या फिर 8 जुलाई से जो न्यू बैचेस हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। सो 2 बैचेस हैं मेरे पास आरआरबी एंड नॉर्सेट के लिए। एक है 1499 का बैच, एक है 2499 का बैच। ठीक है, 1499 का बैच जो है उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे। ये बैच जो है फुल फ्लेज्ड रहने वाला है फॉर आरआरबी एंड नॉर्सेट। आरआरबी एंड नॉर्सेट अब बहुत ही अच्छी वैकेंसी आप लोगों के लिए आउट होगी। एंड जो 4 मंथ्स का बैच है 2499 का, वो उन बच्चों के लिए जिनका बेसिक नहीं क्लियर, वो बेसिक क्लियर करना चाहते हैं। विद ऑल द सब्जेक्ट्स इसमें करवाए जाएंगे, प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को करवाए जाएंगे। एमसीक्यू क्लासेस होंगी, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, दोनों ही बैचेस लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। तो आप आज ही ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके विदाउट एनी डीले। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर कितना आप थ्योरी में परफेक्ट हो उस हिसाब से आप बैच कर सकते हो। अगर परफेक्ट हो तो 1499 का 3 मंथ्स का, अगर नहीं हो बेसिक भी अभी आप वीक है तो आप सेकंड बैच की तरफ ही जाए। सो 61 जो है हमारा हम स्टार्ट करेंगे। गोल्डन की पॉइंटर है राइस वाटर स्टूल इज अ टिपिकल इन केस ऑफ कॉलरा। सो जो राइस वाटर स्टूल्स आते हैं, राइस जो वाटरी राइस स्टूल आते हैं वो हमें कॉलरा में देखने को मिलते हैं। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन आता है। हेमीप्लेजिया क्या होता है? पैरालिसिस ऑफ वन साइड ऑफ द बॉडी। जब वन साइड ऑफ द बॉडी का पैरालिसिस हो जाता है तो उसमें उसको हम बोलते हैं हेमीप्लेजिया। नेक्स्ट है शॉक विच इज रिजल्टिंग फ्रॉम एलर्जिक रिएक्शन इज अ एनाफिलेक्टिक शॉक। सो जो एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, उनमें जो शॉक आता है वो शॉक का नाम हम अकेला शॉक नहीं बोलते, उसको हम एनाफिलेक्टिक शॉक बोलते हैं। और इसकी हम जो ट्रीटमेंट है वो लिख लेना क्या होता है इसका। हम इसमें पेशेंट को देते हैं एड्रेनालिन का इंजेक्शन। ठीक है, एड्रेनालिन देते हैं आईवी। सो याद रखना एनाफिलेक्टिक शॉक क्या होता है, जो कि एलर्जिक रिएक्शन से पेशेंट की बॉडी में हमें रिएक्शन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है 1 कार्डियक साइकिल कंप्लीट विद इन 0.8 सेकेंड। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि एक कार्डियक साइकिल जो है कब कंप्लीट होता है? 0.8 सेकेंड पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है द गोल्डन स्टैंडर्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हॉट फ्लैशेस इज ईस्ट्रोजन एडमिनिस्ट्रेशन। सो ये भी क्वेश्चन आता है कि जो मदर्स है, वुमेन्स है, आफ्टर मीनोपॉज के बाद उन्हें जो हॉट फ्लशेस आते हैं उनका मेन रीज़न क्या है? क्योंकि बॉडी मीनोपॉजल फेज में है और ईस्ट्रोजन अभी बन नहीं रहा। ठीक है, ईस्ट्रोजन अब फिनिश होने जा रहा है, तो वो ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से है मदर को हॉट फ्लशेस देखने को मिलते हैं। और इसका यही ट्रीटमेंट होता है कि आप मदर को ईस्ट्रोजन एंड कैल्शियम एडमिनिस्टर करना स्टार्ट कर दो, जिससे मदर की ये प्रॉब्लम ठीक होनी शुरू हो जाती है। तो गोल्डन स्टैंडर्ड्स जो है हॉट फ्लशेस के लिए इन द वुमेन इज अ एडमिनिस्टर करना ईस्ट्रोजन। नेक्स्ट है डिमेंशिया एंड डिलीरियम इज अ कॉग्निटिव डिसऑर्डर। ठीक है, और इसको ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स में भी हम डालते हैं। डिलीरियम एंड डिमेंशिया दोनों ही जो है कॉग्निटिव, जो है थिंकिंग की प्रॉब्लम है, पेशेंट के मेमोरी की प्रॉब्लम है, सॉरी, जो मेमोरी है दोनों में ही लॉस होती है। डिमेंशिया जो है वो इरिवर्सिबल है और जो डिलीरियम है वो रिवर्सिबल है। मतलब अगर डिलीरियम का प्रॉपरली इलाज किया जाए तो पेशेंट की मेमोरी हम दोबारा से क्या कर सकते हैं? रीपेयर कर सकते हैं, रीगेन कर सकते हैं। बट डिमेंशिया जो है वो प्रोग्रेसिव है, वो ठीक नहीं होगा। वो एक बार स्टार्ट हो गया तो वो बढ़ता ही रहेगा, और ये एक कॉग्निटिव डिसऑर्डर है, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट है न्यूनेटल जॉन्डिस इज अ इन द फर्स्ट 24 आवर्स आफ्टर द बर्थ इज नोन एज पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। तो अगर विद इन 24 आवर हो रहा है देन इट इज़ अ पैथोलॉजिकल जॉन्डिस जो है हम कहते हैं। अगर बच्चे में जॉन्डिस होता है फर्स्ट 24 आवर्स में, और अगर 24 आवर्स के बाद होता है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि अगर बच्चे में
24 आवर्स, आफ्टर 24 आवर्स जो होता है हमारा जॉन्डिस होता है बच्चे में, तो उस जॉन्डिस को हम क्या बोलते हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट है इकोलेलिया इज अ पैरट लाइक रेपिटेशन ऑफ अनदर पर्सन वर्ड और फ्रेजेस। तो इकोलेलिया क्या होता है, लेलिया का मतलब बोलना, रिपीट करना, ले ले आ रहा है ना 2 बार LA, तो इट मीन्स इससे समझ आना वर्ड्स को रिपीट करना, ठीक है। और इकोप्रेक्सिया क्या होता है, रेपिटेशन ऑफ एक्शंस। तो अगर आप पेशेंट के सामने हैंडशेक करोगे तो वो हैंडशेक करने लग जाएगा, हाथ हिलाओगे तो वो हाथ हिलाने लग जाएगा, मुंह हिलाओगे तो मुंह हिलाने, वो एक्शंस को रिपीट करता है सब इकोप्रेक्सिया। और इकोलेलिया में आप कैसे याद कर सकते हो, अगर ले लिया लिखा है मतलब 2 बार LA आ रहा है तो आपने याद रखना है कि वर्ड का रेपिटेशन, और इकोप्रेक्सिया इज अ रेपिटेशन ऑफ द एक्शंस। नेक्स्ट है स्पर्मेटोजोआ रिमेन्स इन द वजाइना फॉर 72 आवर्स आफ्टर इंटरकोर्स। सो इंटरकोर्स के बाद जो स्पर्मेटोजोआ है वो रिमेन करता है वजाना में फॉर कितने घंटे के लिए, घंटे कह रही हूँ 72 आवर्स के लिए, ठीक है। 72 घंटों के लिए वो रिमेन रहता है फॉर द वजाना, मतलब उसका वाइबिलिटी इन द वजाना 72 आवर्स रहती है, उसके बाद वो आउट हो जाता है। नेक्स्ट है द इंटीरियर फॉन्टेनल यूजली क्लोज बिटवीन 12 से 18 मंथ्स। तो जो बच्चे का जो आगे वाला इंटीरियर फॉन्टेनल है डायमंड शेप का बोलते हैं जिसको, इस पे लिख लेना, डायमंड शेप का फॉन्टेनल होता है, वो कब क्लोज होता है, बाय 12 से 18 मंथ्स पे वो क्लोज होता है। और जो हमारा पोस्टीरियर फॉन्टेनल होता है बच्चे का, वो कब क्लोज होता है, वो जल्दी क्लोज होता है, वो 2-3 मंथ्स पे क्लोज हो जाता है पोस्टीरियर फॉन्टेनल। नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सार्टोरियस इज द लॉन्गेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी। सो लॉन्गेस्ट मसल ऑफ द बॉडी क्या होती है, सार्टोरियस, ठीक है। लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी क्या होती है, फीमर, फीमर को हम लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी कहते हैं। शॉर्टेस्ट बोन ऑफ द बॉडी स्टेपिस, ठीक है, ये भी लिख लेना स्टेपिस, ठीक है। सो ये सारे आपको आ सकते हैं, लॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट बोन, लॉन्गेस्ट मसल, शॉर्टेस्ट मसल्स, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल भी आता है। सो ये सारी चीज़ें आपने मुझे लिख के बतानी है। नेक्स्ट है एमनियोटिक फ्लूइड मोर देन 2000 ml इज टर्म्ड एज पॉलीहाइड्रोमिनाज। अगर 2 लीटर से ज़्यादा अमनियोटिक फ्लूइड है और 2 लीटर भी अमनियोटिक फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, पॉलीहाइड्रोमिनाज। पॉलीहाइड्रोमिनाज का मतलब अमनियोटिक फ्लूइड जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज है। नेक्स्ट है बेल्स पाल्से इज अ डिसऑर्डर ऑफ 7th क्रेनियल नर्व। सो बेल्स पाल्से आपने पढ़ी होगी नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर में, 7th क्रेनियल नर्व की क्या होती है, डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है, हाफ ऑफ द फेस क्या हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, बहुत सीवियर पेन होती है, पेशेंट की ड्रूपिंग ऑफ द आईज हो जाती है, ड्रूपिंग ऑफ द आईलिड हो जाती है, ठीक है, पेशेंट का पूरा हाफ फेस जो है वो पैरालिसिस हो जाता है। नेक्स्ट है यूपनिया इज अ ब्रीदिंग दैट इज नॉर्मल इन रेट एंड डेप्थ। तो यूपनिया क्या, काफ़ी बच्चों को ये नहीं पता यूपनिया क्या है। सो ये एक नॉर्मल ब्रीदिंग है जो कि हम लोग ले रहे हैं, जो कि हेल्दी पीपल करते हैं, जिनका रेट और डेप्थ जो है बिल्कुल नॉर्मल होती है। नेक्स्ट है अ नॉर्मल अम्बलाइकल कॉर्ड कंटेन्स 2 आर्टरीज एंड 1 वे। 2A 1V आपने बहुत बार याद किया होगा, 2A 1V। सो एक नॉर्मल अम्बलाइकल कॉर्ड में 2 आर्टरीज होती हैं और एक वेन होती है। आर्टरी क्या कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वेन क्या कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नेक्स्ट है अ बेबी अटेन 3 टाइम ऑफ इट्स बर्थ वेट बाय द 1 ईयर ऑफ द एज। सो जो बेबी है, जैसे कि बेबी जो है 3 किलो का है, वो अपना 3 टाइम्स मतलब 9 किलो का कब हो जाएगा, जब वो 1 साल का हो जाएगा। मतलब 3x जो है, 3x मतलब 3 टाइम्स जो अपना वेट है वो कैरी करता है, कब कैरी करता है, 1 ईयर में। क्लियर। नेक्स्ट है एपनिया इज अ टेम्परेरी सीजेशन ऑफ द ब्रीदिंग। सो एपनिया क्या होता है, टेम्परेरी सीजेशन ऑफ द ब्रीदिंग, मतलब कि पर्सन जो है ब्रीथ कर रहा है देन एकदम से एपनिया आ गया, फिर ब्रीथ कर रहा है देन एपनिया आ गया। सो इट्स अ टेम्परेरी सीजेशन ऑफ द ब्रीदिंग। नेक्स्ट है इन सीलियक डिसीज ग्लूटन कंटेनिंग फूड आइटम शुड बी अवॉइडेड। तो सीलियक डिसीज में ग्लूटन कंटेनिंग फूड आइटम्स जो हैं वो अवॉइड करनी होती हैं। क्लियर। सो ये थे आज के सुबह के 20 जो गोल्डन की पॉइंटर्स। आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। नेक्स्ट जो वीडियो है वो आपको इवनिंग में देखने को मिलेगी। इवनिंग में मैं 6 o'clock आपके नेक्स्ट गोल्डन की पॉइंटर्स डाल दूंगी। 20 वही कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इधर उधर के नहीं कर रहे कोई भी, ठीक है। एंड अगर आप RRB एंड नॉर्सेट के लिए बैचेस ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हो विदाउट एनी डिले। बैचेस
जो है वो स्टार्ट होने जा रहे हैं फ्रॉम 7 और 8 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे। 2 बैचेस है, 1499 2499। आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके डिटेल्स ले सकते हो बैचेस की। तो मैं थोड़ी सी दे देती हूँ कि 1499 में इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लासेस हैं जिसमें 200 प्लस टॉपिक करेंगे। ये बैच उन बच्चों के लिए है जिनका बेसिक और एनाटमी फिजियोलॉजी क्लियर है। यहाँ पे वो मेरे से इंपॉर्टेंट चीज़ें करने आएंगे, जैसे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, MCQ क्लासेस होंगी, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर। और जो 2499 का बैच है वो है उन बच्चों के लिए जिनका बेसिक क्लियर नहीं है। लाइक इसमें हम करेंगे बेसिक्स, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, ऑल सब्जेक्ट्स की थ्योरी, इंपॉर्टेंट टॉपिक की क्लासेस, MCQ क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड एवरीथिंग, ठीक है। सो ये बैच जो है फुल फ्लेज रहने वाला है। सो आप आज ही ज्वाइन कर सकते हो, अपनी प्री इनरोलमेंट्स करा सकते हो, उन पे ऑफर्स चल रहे हैं विदाउट एनी डिले इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलती हूँ इवनिंग में न्यू वीडियो के से। टिल देन डू हार्ड वर्क एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड।